भारत देश संस्कृतियों वाला देश है। भारत देश में कई ऐसे अनूठे स्मारक मौजूद हैं जिनको यदि आप ध्यान से देखें तो आपको भारत के गौरवशाली इतिहास का पता चल जाएगा। भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत वास्तव में भारत के भवनों, मंदिरों, किलों और महलों में समृद्ध है, जहां इतिहास के सम्राटों ने अपने शासन की छाप छोड़ दी है, जिससे हमारे देश का इतिहास पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखा है। इसी वजह से हर साल दुनिया के लाखों पर्यटकों को भारत देश अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, कला और योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यूनेस्को द्वारा भारत की कई जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में रखा गया है। प्रसिद्ध भारत के स्मारक गोवा के चर्च, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला, जंतर मंतर भारत के कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा भारत के अन्य विश्व धरोहर स्थलों में जंगली पार्क और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर भी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं विश्व धरोहर स्थलों और स्मारकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। तो स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए पार्ट 1 में आपका स्वागत करते हैं। ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में होती है। एक सुंदर सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में पवित्र यमुना नदी के तट पर है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 21 साल तक हजारों शिल्पकारों और कारीगरों की मेहनत से 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल मुगल, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्मारक है, जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। मैसूर पैलेस, कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित मैसूर का राजमहल भारत का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। मैसूर पैलेस चामुंडी हिल्स के साथ साथ शहर में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। मैसूर के महाराजा के लिए इस अभूतपूर्व 3 मंजिला संरचना का निर्माण करने में लगभग 15 साल लगे थे। ये संरचना है, इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है, जो गुंबदों से घिरी और स्क्वायर टावरों के साथ स्थित है। हरमिंदर साहिब, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाने वाला हरमिंदर साहिब अमृतसर पंजाब में स्थित गुरुद्वारा है। श्री दरबार पवित्रतम तीर्थ और सिखों के लिए सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरमिंदर साहिब भारत में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर। बृहदीश्वर मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के एक बड़े राज्य तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित ये मंदिर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। बृहदीश्वरा मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु भारत के 2 प्राचीन विश्व धरोहर स्थल हैं। हवा महल, जयपुर। राजस्थान राजपूतों के महान स्मारकों में से एक हवा महल गुलाबी शहर के दिल और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा तैयार डिजाइन के इस 5 मंजिला इमारत हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित हवा महल राजपूताना संस्कृति की वास्तुकला का बेहतरीन हिस्सा है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हवा महल इमारत को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत संरचना में कुल 953 खिड़की हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। भारत के मुंबई शहर में स्थित विक्टोरिया टर्मिनस भारत में सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह विशाल ढांचा विश्व धरोहर स्थल में से एक है जो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 1887 ईस्वी में करवाया गया था। लोटस टेम्पल, दिल्ली। लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध बहाई मंदिर को दिल्ली का कमल मंदिर भी कहा जाता है। बहाई धर्म सभी मानव जाति के आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है और ये मंदिर हर धर्म के ध्यान, शांति और पूजा के लिए सबसे अच्छी जगह है।
बहाई उपासना को अपने अंदर समेटे हुए ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जहां ना ही किसी धर्म से संबंधित कोई कर्मकांड किया जाता है और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति है। विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, जो कोलकाता के सबसे मशहूर दर्शनीय स्थल में से एक है और महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रमुख पर्यटन आकर्षण में से एक है और पांडुलिपियों, चित्रों और ब्रिटिश काल की मूर्तियों के महान संग्रह के साथ एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में अंग्रेजी राज को दी गई एक श्रद्धांजलि है। ये भारत के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। 64 एकड़ में फैली हुई ये सफ़ेद संगमरमर से बनी गुंबददार संरचना है। इसे आम जनता के लिए 1921 में खोला गया था। इसमें शाही परिवार की कुछ तस्वीरें भी हैं और इन बेशकीमती प्रदर्शन के अलावा पर्यटक विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरत संरचना को देखने यहाँ आते हैं। कुतुब मीनार, दिल्ली। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल दिल्ली की कुतुब मीनार भारत में दूसरी सबसे ऊंची मीनार है और दुनिया में सबसे बड़े और प्रसिद्ध टावरों में से एक है। ये स्मारक भारत की पुरानी दिल्ली के महरौली भाग में स्थित है। इस इमारत की नींव दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, परंतु इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। ये ईंटों से बनी इमारत है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। सांची के स्तूप। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रूप में शुमार सांची के स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित हैं। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन स्तूप है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक महान ने कराया था। इस स्मारक में भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेष रखे हुए थे। ये स्मारक 3री सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच के बताए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे अनेकों स्तूप हैं जिन्हें प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक माना जाता है। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही आकर्षक और भूतवा शहर है और भारत में भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा संरक्षित संग्रह में से एक है। ये शानदार किला एक बड़ी प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है और बुलंद दरवाजा के लिए जाना जाता है। चार मीनार, हैदराबाद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चार मीनार, और चार मीनार का शाब्दिक अर्थ होता है चार मीनारें। ये भव्य इमारत प्राचीन काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इस निर्माण में 4 चमक दमक वाली मीनारें हैं जो कि 4 मेहराबों से जुड़ी हुई हैं। मेहराब मीनार को सहारा देता है। कुतुब शाही वंश के शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा के स्थान पर हैदराबाद को नई राजधानी बनाया था और तब सन 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट, दिल्ली। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है और इस स्मारक का निर्माण भारत की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर किया गया है। इसके डिजाइन को सर एडवर्ड लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था और इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। इस स्मारक का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था, जिसे सैनिकों की याद में बनवाया गया था और ये वे सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना की तरफ से विश्व युद्ध प्रथम और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपने जीवन को बलिदान दिया था। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और ये एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। सन 1570 में निर्मित हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट के साथ सफेद संगमरमर से किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया के साथ आपकी एक फोटो खिंचाए बिना मुंबई की यात्रा अधूरी है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित है। लगभग 8 मंजिल के बराबर 26 मीटर ऊंचाई वाले इस प्रवेश द्वार को राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में सन 1911 ईस्वी में इस शानदार वास्तुकला का निर्माण करवाया गया था, जहां से अरब सागर का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। खजुराहो, मध्य प्रदेश। अपनी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित देश का सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन इमारतें हैं। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर उनकी नागर शैली के स्थापत्य प्रतीकों और उनके कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर का किला, जैसलमेर।
जैसलमेर का किला दुनिया का एक सबसे बड़ा किलेबंदी है जो कि राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। इसे सोने का किला भी कहते हैं। ये शहर के बीचों बीच स्थित है जो इस क्षेत्र की सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में शानदार स्मारकों की जानकारी प्राप्त की है और इस सीरीज के पार्ट 2 के लिए फिर से लेकर आएंगे कुछ और विश्व धरोहर स्थलों और कुछ स्मारकों के बारे में जानकारी।